हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी का महत्व एक वक्त के बाद हमें समझ आता है कि काश ये काम मैंने पहले कर लिया होता, काश किसी ने मुझे ये पहले बता दिया होता, या फिर मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अगर मैंने वक्त रहते मेहनत कर ली होती तो आज मेरी लाइफ बदल सकती थी। मैं बहुत कुछ पहले ही अचीव कर सकती थी। जो आज मुझे झेलना पड़ रहा है, जो परिस्थितियां मुझ पर हावी हो रही हैं, इन्हें मैं कब का बदल चुकी होती। मैं अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी जी रही होती। मतलब अनगिनत विचार आप लोगों के मन में आए होंगे और इन विचारों ने अति तब की होगी जब आपको ये बहुत बार सहना पड़ा होगा। आपको आपका अपमान इतना चुभा होगा जब आपने ये रियलाइज किया होगा कि काश मैं कुछ कर पाती। और उसी वक्त आपने डिसाइड भी किया होगा कि मैं अब कुछ करती हूँ, अब अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे ये सब कुछ करना चाहिए। चलिए, परिस्थितियों ने हमें समझाया, हमने बहुत कुछ समझा, अपने आप को बदलना भी चाहा, लेकिन केवल ख्यालों में। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि हम सोचते बहुत कुछ है कि हाँ, अपमान हुआ, कोई बात चुभी, किसी ने बुरा भला कहा, हमने उस बात का मतलब भी समझा, बात को भी अपने ऊपर लिया, अपने अंदर चेंज भी करना चाहा, लेकिन उस दिन मात्र तक। उस दिन हमने बहुत सी तरकीबें सोची कि नहीं, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगी, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, देखना इसे क्या जवाब देती हूँ, मुझे इसे कर दिखाना है। ऐसी अनगिनत बातें आपके सामने आई होंगी, लेकिन वो एक दिन मात्र। दूसरे दिन आप उसे भूल गए होंगे या फिर 4-5 दिनों में उसे भूल गए होंगे। लेकिन अगर आपने उस दिन उस बात की गांठ बांधी होती कि नहीं, मुझे रियल में ये जो ख्याली पुलाव मैंने पकाए हैं ना, इसे रियलिटी में लाना है कि हाँ, मुझे जो सोचा है उसे कर दिखाना है। चलो, आप में से अधिकतर ने कर दिखाने का भी विचार कर लिया है, उसके ऊपर पहला कदम भी बढ़ा दिया है कि चलो, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर मैं सरकारी लग गई तो सभी की नजरों में मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, सभी मुझे भाव जो मेरा कम कर चुके हैं, मेरी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर चुके हैं, उनकी नजर में मेरी वैल्यू हो जाएगी। मैं अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने लग जाऊंगी। ऐसी बहुत सी बातें सोचते हुए आपने पहला कदम बढ़ाया। उस एग्जाम के लिए जितनी भी जरूरत थी आपने सारी इकट्ठा कर ली, आपने तैयारी का मन भी बना लिया। लेकिन अभी भी गलती है कि हम तैयारी को प्रॉपर ही नहीं कर पा रहे हैं। कि सोचा था जैसी भी परिस्थितियां है ना, मैं इनसे लड़ूंगी और पूरी तरह से समर्पित होकर मैं यहाँ तक जरूर पहुंचूंगी जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन हर दिन परिस्थितियों ने फिर से तोड़ा, हर दिन मैंने अपने आप से किया वादा जरूर तोड़ा और जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाऊं। जैसे अभी रिसेंटली बात करूं, हम में से अधिकतर महिलाएं जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, किसी की भी तैयारी कर रही हैं, आपने विचार तो किया होगा कि मैं हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ बहुत कुछ पढ़ूंगी, हर दिन उसे रिवाइज करूंगी, हर दिन इम्प्रूव करूंगी। लेकिन कभी पढ़ाई हुई, कभी नहीं हुई, कभी 15-15 दिन तक आपने बुक नहीं उठाई, आपकी जो रेगुलरिटी थी वो कभी नहीं बनी, आप बहुत अच्छा कभी नहीं कर पाए। आज जब एग्जाम देने की बात आती है तो आप कहते हैं कि काश मैंने उन परिस्थितियों में भी अपने माइंड सेट को स्ट्रांग रखा होता, जितना भी मुझे मिल रहा था उसी में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता तो मैं बहुत कुछ कर लेती। तो अगर आप रियल में अपनी कमियां पहचानते हैं, उन पर काम करना चाहते हैं, तो कभी भी देर नहीं होती है। आप अगर आज से भी स्टार्ट करते हैं कि हाँ, मैंने जो गलती कर दी सो कर दी, लेकिन अब मैं गलती को पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब मैं उस पर काम करूंगी कि मैं पूरे दिन के जो 24 घंटे होते हैं इनका हमेशा अच्छे से यूज करूंगी। मुझे नहीं पता कि फल कब मिलेगा, किस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैंने एक विचार तय कर लिया है कि मैं इस एग्जाम की अगर तैयारी कर रही हूँ तो इसके सिलेबस को मुझे पर डे पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है, जितना भी समय मैं निकाल सकूं पूरी तरह उस पर खर्च करना है, तो मैं जल्द ही इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकती हूँ। आप चाहे ये सोचे कि मुझे 6 महीने मिले हैं तो क्या मैं 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर सकती हूँ। यदि आप कर सकती हैं तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकती हैं, और यदि आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती तो आप वहीं हार जाती हैं। तो कभी भी किसी भी काम की शुरुआत आपसे होती है, आप कैसा उसे करना चाहती है ये भी आप पे डिपेंड करता है।
अब वो व्यक्ति जिन्होंने अभी-अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा है, जो अब देना चाहते हैं कि हाँ, अभी जो एग्ज़ाम होने हैं, उन्हें मुझे देना है, मेरे से इतनी गलतियाँ हो गई, अब मैं क्या करूँ? तो आप केवल इतना कीजिए कि जितना आप कर सकें, उसे अपना अच्छे से करते हुए आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं अब 100% करने का सोचूँ, 100% उसे पूरा अभी तैयार करूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप केवल वो हिस्से जिनसे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वही तैयार कीजिए। जैसे आप सब्जेक्ट पे अपना काम कीजिए, सब्जेक्ट में भी आप 11th-12th को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का वो हिस्सा जो आपको आता है उसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, या फिर इसका अपोजिट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि पीजी हमारा लेवल है उसमें आपने बहुत अच्छा कर रखा है, आप उसे कर लीजिए, ग्रेजुएशन को कर लीजिए, 11th-12th छोड़ दीजिए। मतलब आपको जहाँ से जिस फील्ड में अच्छा नॉलेज है उन बुक्स को आप बहुत अच्छा तैयार कर लीजिए। उनके अंदर आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकें, सभी क्वेश्चंस पर आपकी अच्छी खासी पकड़ हो। इसके लिए करना क्या होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक्स लीजिए, उसे अच्छे से तैयार कीजिए, उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए कि हाँ, ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया है, इस टॉपिक की मुझे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और लगातार अपने आप को प्रूफ करना है। तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर बाउंड होना पड़ेगा कि जो इस समय है ना, इसकी वैल्यू हमें समझनी होगी। कुल मिलाकर बात इतनी है, ये समय है, इसी की वैल्यू हमें करनी है। आप में से अधिकतर जो समय को निकालते तो है लेकिन उसे पूरी तरह से पढ़ाई पे खर्च नहीं करते हैं कि समय पूरे दिन भाग दौड़ करके हमने निकाला, थोड़ी देर हमने सोचा कि बैठती हूँ, आराम करती हूँ, फिर पढ़ूंगी, और वो आराम के चक्कर में आप उसे या तो सोकर बिता देते हैं या फिर आप फोन पे खर्च कर देते हैं या इधर उधर के कामों में खर्च कर देते हैं। लेकिन रियल एक्जैक्टली जो समय हमें पढ़ाई को देना था हम उसे नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समय की वैल्यू करनी है कि हमें समय को बहुत अच्छे से उपयोग करना है। समय जो हमें मिलता है, चाहे 4 घंटे मिलो, चाहे 5 घंटे पूरे दिन में मिलो, उसे पूरी तरह कहाँ खर्च करना है, पढ़ाई में खर्च करना है। उसके बाद आता है मोबाइल। मोबाइल से हमें केवल और केवल पढ़ाई का देखना है। अब आप पढ़ाई के बहाने भी 10 बार फोन खोलते हो तो वो बिल्कुल ना करें। सुबह, शाम, दोपहर कभी भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे एक बार फोन खोलना है, उसमें पूरे दिन की जरूरत, जैसे ये टॉपिक मुझे पढ़ना था, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई काम है, करंट मुझे पढ़ना है, कुछ भी आपकी जरूरत है पढ़ाई से रिलेटेड, वो उसी समय सर्च करके डाउनलोड करके आपको छोड़नी है। जो भी आपको चेक करना है कि किसके द्वारा क्या बात आपसे कही गई है, वो उसी समय तय करनी है। उसके बाद पूरे दिन का आप सुनिश्चित कर दीजिए कि आज मुझे किसी का कोई चेक नहीं करना, कौन मुझे क्या कह रहा है, किसने क्या कमेंट की है, क्या मुझे मैसेज किया है, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे उसी समय आप उन सबको बात कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। जरूरी हो तो आप अटेंड करें, जरूरी ना हो तो आपको समय खर्च नहीं करना और बस अपनी पढ़ाई के मैटर पर आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। इससे होगा क्या कि आप जो समय बार बार फोन पे खर्च करते हैं वो आपका बच जाएगा। जरूरी काम के लिए ही आपका फोन जो है वो इस्तेमाल होगा। केवल पढ़ाई से रिलेटेड बिंदु ही आप करेंगे तो समय बहुत अच्छे से आपका सेव होगा। साथ ही जो माइंड सेट है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और आप उसे बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो कौन कौन से काम हमें करने हैं, समय की बिल्कुल बर्बादी नहीं करनी है, फोन का ज्यादा यूज हमें नहीं करना है, जितना हो सके अपने समय को पूरा बचाकर पढ़ाई पे लेकर आना है। आज नहीं तो कल हम हमारे एग्जाम में सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। एक बात बताइए, जैसे आपने अभी अभी बीएसटीसी किया है, आपने 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया, मान लीजिए आपका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, अभी आपकी एज भी ज्यादा नहीं हुई है, 3rd ग्रेड की जॉब आप कंटिन्यू कर भी रहे हैं, तो आपके मन में क्या विचार आएगा कि चलो एक बार तैयारी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की और करके देखते हैं। आप आगे के ग्रेजुएशन की ओर भागेंगे, आप अलग जो पढ़ाई का लेवल है उसे लाने की कोशिश करेंगे, आप रुकेंगे नहीं। बस कुछ ऐसा ही होता है कि आप एक बार अगर तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से अपने आप को सेट कर लेते हैं, तो आप दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं, ऊपर के एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो इसी उधड़ बुन में
हम काफ़ी हद तक पढ़ाई करते हैं, तो क्यों ना हमने तय कर लिया है कि सफ़र लंबा है, तो जो आज पढ़े उसे ऐसा पढ़े ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो। जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए कि जब तक आप खुद की प्रायोरिटी नहीं समझेंगी, कोई आपकी प्रायोरिटी नहीं समझ सकता। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी प्रायोरिटी समझेंगी, अपने कामों को प्रायोरिटी देंगी कि हाँ, मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपना पूरा माइंडसेट है वो पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके अपने आप में चेंज लाने हैं। जितना मैं पढ़ूंगी उतना ही मेरा माइंड स्ट्रांग होगा, वो नई नई बातें एक्सेप्ट करेगा और उनसे ही मेरी ग्रोथ होगी। आप जितना ज़्यादा अपने समय को बचाकर अपने पक्ष में ले आते हैं उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना हो सके अपने ऊपर फोकस कीजिए, समय का यूज़ कीजिए, फ़ोन से बचिए और जितना आप वक्त किताबों के साथ बिताते हैं उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो